इस वक्त हम नूरजहाँ के मकबरे पे जा रहे हैं और ये नूरजहाँ जो है शहज़ादा सलीम उर्फ जहांगीर की बेगम थी। मकबरा जो था जहांगीर का इस नूरजहाँ ने बनाया था, उनकी बेगम थी। मलका नूरजहाँ, वाइफ ऑफ शहज़ादा जहांगीर। नूरजहाँ जो कि शहज़ादा सलीम उर्फ जहांगीर की बेगम थी, उनका मकबरा भी शहज़ादा जहांगीर के चंद ही कदम पर वाक़ है। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो भी आपको 10 मिनट लगेंगे, या वहीं पर बाहर ऑटो वाले बैठे होते हैं जो कम से कम आपसे 100 रुपया लेकर आपको जहांगीर टाउन से नूरजहाँ मकबरे तक ले जाएंगे। फिर वहाँ से आप 20 या 30 रुपये टिकट लेकर आप नूरजहाँ का मकबरा विजिट कर सकते हैं। लोग जो है हमारे पाकिस्तानी कहीं पर बाज नहीं आते। देखिए आप, लव यू राबिया। लाहौर के बादशाही मस्जिद है। इससे ज़्यादा रिच हिस्ट्री जो है पाकिस्तान में मौजूद है, पर इतनी फेमस नहीं है। ये हमारे अंकल हैं। सुल्तान है मेरा सुल्तान। लगो तो लग खुला तक पानी पीने का मज़ा ही अपना है। हमारे ताहिर भाई हैं जो मेरे वीडियोग्राफर हैं और मैं इनका वीडियोग्राफर हूँ। और ये बबलू, ये छोटा बबलू, बड़ा बबलू। ये सिखों का बड़ा दरबार है यहाँ पर, जहाँ सिख यात्री आते हैं, और ये इंडिया का बड़ी बुजुर्ग है। सो अभी हम रश देख रहे हैं, ईद का दिन है और बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। आप ये टिकट सेंटर पे देख सकते हैं, बड़ा रश है वहाँ पर। सारा लाहौर आपको दिखा दिया। हमारे साथ नाफे हैं, पता नहीं क्यों आज चुप है। अभी भी आज यार कुछ बात करो या क्या? मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, ये चुप है, सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। We are really confused। क्या करें? फोकस किसको करें? यहाँ पर मेरा सिग्नेचर तस्वीर होती है। अब इंशाल्लाह मैं चौथी वो पिक्चर निकलवाऊंगा। इस जगह पर अकबर बादशाह का दरबार लगा जाता था, यहाँ पर वो फैसले सुनाया करते थे। माल है। तो दुश्मन चलता। मैं समझता हूँ कि शायद क्या कहते हैं, दुश्मन वगैरह को नजर रखने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में छानेबाजी तो नहीं खड़ी होती थी। कभी बादशाह जो ये आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल में बनाया हुआ है और कौन सा। और हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पर भी बाज नहीं आ रहे। ये देखें ना, दीवार पर कैसे नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, पूरा लाहौर शहर नजर आ रहा है, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। डाल दिया जाए इस भवे को, इस गुस्ताख को। अच्छा, वो स्विमिंग पूल में जाऊँ तो सलाखों में डाल दिया जाए।
वो जगह जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काल कोठरी में नज़रबंद किया गया था। ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा था, तो इसी काल कोठरी में उनको 2 या 3 दिन के लिए नज़रबंद किया गया था। उसके बाद जो है कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। अफसोस की बात है यार, इतने बड़ा लीडर उसको इस काल कोठरी में उन्होंने बंद किया। चलो हो गया, सानिया तो हो गया, वहाँ मेंशन करना भी गवारा नहीं किया इन लोगों ने। हुआ ये था कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह में उनको यहाँ पे कैद किया गया था, नज़रबंद किया गया था, कैद किया गया था। उसके बाद यहाँ से कोट लखपत भेजा था, पहले यहाँ पे उनको कैद किया था। लेकिन अफसोस की बात देखें आप, यहाँ पे मेंशन तक नहीं किया उनका नाम। ये हमारी तारीख है, इसकी हम। और आपने जो है ना न्यूज़ में सुना होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काल कोठरी में कैद कर दिया गया। काल कोठरी का नाम सुनूंगा वो यही। अब मौजूद हैं ताहिर भाई मीनार पाकिस्तान में, जो जिसको इकबाल ग्रेटर पार्क बोलते हैं। और इसका जो भी लाहौर आता है यहाँ ज़रूर आता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, की हाज़िरी ज़रूर लगाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर करारदार पाकिस्तान पेश की गई थी। ये कैफेटेरिया है, बादशाही मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। मीनार पाकिस्तान के बाद हम गए लाहौर की बादशाही मस्जिद में, जो कि बिल्कुल लाहौर की एक बड़ी बाजार के सामने है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा। अरे तुम अच्छा कुछ नहीं करो। ये वही लाहौर की फेमस बाजार है, दिखने में तो लगता नहीं है बिल्कुल। इत्तफाकन से हमने ऑटो रिक्शा वाले ने बादशाही मस्जिद के पीछे वाली साइड से उतार दिया और हम वहाँ से इंटर हुए और गार्ड से रिक्वेस्ट की कि हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें अंदर जाने दिया जाए। अगर हम मेन गेट से जाते तो तकरीबन हमें 2 घंटे लगते, इतना रश था वहाँ पर। इस वक्त हम लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौजूद हैं और बादशाही मस्जिद के आप मनाज़र देख रहे हैं। बहुत ही कुशादा बादशाही मस्जिद है ये, और यहाँ पर हमें स्पेशल एंट्री मिल गई यहाँ से, इस साइड से। गार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। ये उसका अहाता है जहाँ पर नमाज होती है, खास करके ईद नमाज यहाँ पर लोग पढ़ते हैं। बादशाही मस्जिद से निकलने के बाद हमने अल्लामा इकबाल के कब्र को भी देखा, वहाँ पर भी फोटोग्राफी हमने करवाई। हमारे पिक्चर्स के पीछे आप देख सकते हैं कि ये अल्लामा इकबाल की कब्र है। उसके बाद ऑरेंज ट्रेन लाइन का मजा लिया। ऑरेंज ट्रेन लाइन लाहौर की, अब इसमें हम ट्रैवल करने का मज़ा लेंगे कि ऑरेंज ट्रेन लाइन लाहौर की जो है उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। अपने होटल से चेकआउट करने के बाद हम ऑरेंज ट्रेन लाइन गए और वहाँ से हम राजा ठोकर न्याज स्टॉप पर गए, क्योंकि हमारे ग्रुप वाले वहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे।
गोल्सिया मिल्क शॉप का मिल्क शेक पीने के बाद दूसरा फड्डा। नहीं चलेगी आप। आपको हाथ लगा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको दिखाएंगे स्कर्दू, जलास, दिसाय, नारान और इस्लामाबाद।